अभी मैं आपको एल&टी का सेफ्टी पार्क लेकर चलूँगा। इनके जो लेबर्स हैं वो क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हैं, जो इनके इंजीनियर्स हैं वो क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हैं, वो सारा कुछ आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल यहाँ सामने देखिए, ये इनका सेफ्टी पार्क है। सभी जानते हैं सुरक्षा माह का आज उद्घाटन समारोह। हमने गर्व हो रहा है इस बात पर कि आज का दिन हमारे मध्यस्थ विराजमान हमारे मुख्य अतिथि गर्ग सर टीम लीडर एकाम, हम बहुत ही प्रशंसित और ये कहने के लिए बाध्य हो रहे हैं कि आपका हम स्वागत के लिए उत्सुक काफ़ी पहले से हैं। और मैं ऐसी अवसर पर निवेदन करूंगा शरद गढ़े सर को कि प्लीज़ फ्लावर पार्ट देकर हमारे अतिथि महोदय का सम्मान करें। बहुत बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करिए अतिथि महोदय का। मैं स्वयं पीडी साहब का सम्मान करूंगा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए आप पीडी साहब का। आशीष सर आज के अतिथि हैं हमारे। मैं निवेदन करूंगा सोनी जी को प्लीज आप आ जाएं और शरद गर्डे साहब का स्वागत वंदन करेंगे। शरद गर्डे साहब का जो हमारे स्वास्थ्य पर्यावरण सुरक्षा अधिकारी हैं पैकेज के 3 और 4 के, वेलकम, जोरदार तालियों के साथ स्वागत होनी चाहिए। परम आदरणीय परम श्रद्धेय मुख्य अतिथि मंचासीन विद्यमान गर्ग सर टीम लीडर एकाम, परियोजना निदेशक श्रीमान RK मिश्रा सर, विशिष्ट अतिथि श्रीमान हमारे बीच जो है एकाम के ही हैं आशीष जी, परियोजना अधिकारी श्रीमान संतोष कुमार शुक्ला सर पैकेज 3, वरिष्ठ अधिकारीगण पर्यावरण स्वास्थ्य सुरक्षा अधिकारी शरद गढ़े सर, योजना अधिकारी श्रीमान AK चौधरी सर, प्रशासनिक व्यवस्थापक तथा त्यागी सर सौरभ सिन्हा सर, समस्त उपस्थित अधिकारीगण, अभियंताओं, मजदूर, कामगारों, ठेकेदारों, उपस्थित संप्रांत व्यक्तियों, गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी सुरक्षा माह बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं यह हमारे एल&टी का कल्चर है। तो मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज फ्लैग होस्टिंग के लिए अतिथि और PL साहब को कि प्लीज PD साहब प्लीज आप जो है फ्लैग होस्टिंग के लिए पधारे। हमारे बीच जो है ध्वजारोहण का कार्य संपन्न होने वाला है। एल&टी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जो कि सुरक्षा मंथ पूरा 30 दिनों का सेलिब्रेट करती है। आप किसी भी कंपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे तो सुरक्षा मंथ या सुरक्षा वीक
5 दिन का 7 दिन का सेलिब्रेट होता है। जैसा मैं बता रहा था कि ये सुरक्षा मंथ हम 30 दिनों का इसीलिए मनाते हैं क्योंकि किसी भी आदत को बदलने के लिए जो साइंटिफिक तरीके से कहा जाता है कि 5 से 6 दिनों का टाइम लगता है। अगर हम लोगों ने किसी आदत को अडॉप्ट किया है जो कि गलत है, तो इस मंथ के स्टार्टिंग में हमारा पूरा कोर्स, चाहे वो वर्कर्स का रहेगा, ऑफिसर्स का रहेगा, सेफ्टी डिपार्टमेंट्स का रहेगा, हम लोग सब एक दूसरे को जो भी गलतियां देखते हैं उसको सुधारने का ट्राई करेंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगाएंगे, उसको सुधारने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो जो हमारी आदतें हैं या हम कहीं किसी गलत आदत को हमने अडॉप्ट किया है उसको हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो 21 डेज होते हैं, अगर किसी भी आदत को आप सेम तरीके से फॉलो करेंगे तो आपकी वो हैबिट बन जाएगी। तो अगर बाद में पूरे मंथ का जो 20-21 दिनों का टाइम लगता है, 22 दिनों का वर्किंग टाइम लगता है, एवरी डे अगर आप सेम मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हैं जो कि सेफ और सुरक्षित है, तो वो आपकी आदत बन जाएगी। और वो आदत आपको यहाँ पर ही नहीं, आप कहीं पर भी काम करने जाएंगे वहाँ पर आपको सुरक्षित रहेगी। धन्यवाद शरद सर, अपने दिल की बात को उन्होंने व्यथा आपके बीच में रखा है, जिसमें आप सबका बिना सहयोग का संभव हो ही नहीं सकता। एक टीम वर्क है, सुरक्षा डिपार्टमेंट आप सभी के प्रति हमेशा जो है तत्पर सदैव तैयार है। मैं आपस में प्रेम सद्भाव सम्मान है, जो सुरक्षा नियमों का पालन करे वो महान है। हर उत्सव की छटा होती निराली, यही सभ्यता की तो पहचान है। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा इसी लय में यहाँ पे उपस्थित हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि श्रीमान गर्ग सर, टीम लीडर का वेलकम के साथ साथ जोरदार प्लीज आप आए और हमें अपने बच्चों से कृतार्थ करें। टीम लीडर सर। मंच पे विराजमान सारे मेरे साथियों और वर्कर लोग और इंजीनियर लोग जो बैठे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये L&T ने सुरक्षा मंथ का आयोजन किया है और इतनी विशाल संख्या में सब लोग बैठे हैं। मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि जितना भी काम करो वो सुरक्षा के सारे पैमानों को अडॉप्ट करके प्लस क्वालिटी का ध्यान रख के करना चाहिए और टाइम से हमारा ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा यहाँ पे हमारे हृदय सम्राट पीडी साहब विराजमान हैं। प्लीज अपने वक्तव्यों से आप हमें निहाल करेंगे, ऐसी उम्मीद और आस्थाओं के साथ हम आपका आमंत्रित करते हैं। आप लोग सभी को सबसे पहले नया साल बहुत बहुत मुबारकबाद मेरे तरफ से। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में समय से पहले आकर, आपके निर्धारित समय जो रेगुलर समय है उससे पहले आकर हमें कृतार्थ किया और इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। और मेरी पूरी टीम पैकेज 3 और 4 की हमेशा इसके लिए आपका आभारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुरक्षा माह तीसरी दफा हम यहाँ मना रहे हैं, मेरे ख्याल से तीसरी बार मैं मोल ले जाऊंगा। शायद कुछ मित्र पुराने भी उपस्थित हों और कुछ नए मित्र आ गए। गुणवत्ता और सुरक्षा दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। अगर गुणवत्ता में कहीं कमी हो जाए तो हम असुरक्षित हो जाते हैं और सुरक्षा में भी कहीं कमी हो जाए तो गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो दोनों ही चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है, जुड़ी हुई है और दोनों में ही बराबर का ध्यान देना होता है। तकरीबन 2.5 साल का काम करके शुरू हो गया, 2.5 साल नहीं 2 साल, 6 महीना तो हम ऐसे ही बैठे रहे। 2 साल में एट वर्क भगवान की कृपा से कोई फैटिलिटी नहीं है और मैं चाहता हूं आधे काम को हम कर चुके हैं, बचे हुए आधे काम को भी बिना कोई आदमी का फैटिलिटी के हम कंप्लीट करें। हमारे कंपनी का जो है मिशन है इस टाइम का मिशन जीरो हार्म। मिशन जीरो हार्म मतलब एक उंगली में भी चोट नहीं लगना चाहिए। कैसे नहीं लगेगा? जब हम प्रयास करेंगे तभी तो। जैसा कि सब लोगों ने बताया कि कोई भी अच्छी आदत लगाने के लिए हमको उसको बार बार एक निर्धारित तरीके से अपनी आदत में वो करते रहना पड़ता है ताकि वो आदत धीरे धीरे हमारे इसमें जो है रेगुलर एक रूटीन बन जाए, जिसको हम विदाउट मतलब फर्दर एफर्ट के आसानी से वो जो है कर पाएँ। वो आदत लगाने के लिए हमको एक 20 से 25 दिन या 20 से 21 दिन का टाइम लगता है। थोड़ा ये सुरक्षा माह हम लोग जो है 30 दिन का मनाते हैं, 31 दिन का मनाते हैं, इसीलिए कि वो कुछ दिन ऑब्जर्व करेंगे, आदत लगाएंगे और फिर वो साल भर जो है हम कंटिन्यू करेंगे।
अभी मैं आपको L&T का सेफ्टी पार्क लेकर चलूँगा। इनके जो लेबर्स हैं वो क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हैं, जो इनके इंजीनियर्स हैं वो क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हैं, वो सारा कुछ आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल यहाँ सामने देखिए ये इनका सेफ्टी पार्क है और हमारे साथ शरद सर हैं जो यहाँ के सेफ्टी हेड हैं और राजगुरु जी हैं। ये दो लेबर ऐसे लटके क्यों हैं? ये देखा है तो ये हम लोग का सेफ्टी बेल्ट है। हम लोग नॉर्मली सेफ्टी बेल्ट पहनेगा, वो ओके। कैसे पहनना है वो पहनने अच्छा। के लिए भी कुछ तरीका है। उसका डी रिंग इधर आना है, वो सेफ्टी बेल्ट में डी रिंग रहेगा, वो इधर आना है। इधर है तो बराबर ये हाई से हैंगिंग में रहेगा। अच्छा, मतलब जो ऊपर में एलिवेटेड रास्ता बना रहे हैं हम लोगों के लिए, उनके सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए ये है। हाँ, उसका राइट। सेफ्टी प्रिकॉशन। जो भी वर्कर हाइट पे वर्क कर रहा है उसके सेफ्टी के लिए फुल बॉडी हार्नेस पहन के ही ऊपर जाना है। 1.8 मीटर के ऊपर जा रहा है तो फुल बॉडी हार्नेस जी, पहनना है। तो देखिए आप जब जो एलिवेटेड रोड पे आप गाड़ी चलाएंगे अपनी, उस पे जो वर्कर्स काम करते हैं ये उनके सेफ्टी के लिए, और इसमें डूज एंड डोंट्स है इनका लिखा हुआ। और अब हम सेफ्टी पार्क के अंदर चलते हैं और आपको अंदर में दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लिया जाता है L&T में। तो मुझे अलग अलग कलर के हेलमेट्स दिख रहे हैं, तो अलग कलर के हेलमेट्स क्यों हैं? वाइट वाला स्टाफ का है, ब्लू वाला सुपरवाइजर का, ऑरेंज वाला ऑपरेटर का, गैंट्री ऑपरेटर, ग्रीन वाला जो सेफ्टी पर्सन है। ओके, अलग कलर का जो हेलमेट है वो आइडेंटिफाइड करने के लिए कि डिफरेंट पर्सन वर्किंग इन द साइट वो किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं। अगर वर्कर्स है जी, तो उसको क्लियरली दूर से आइडेंटिफाई करना है। येलो कलर पहना है, इट मींस दैट इज यू कैन आइडेंटिफाई कि इज द वर्कर है। सुपरवाइजर रहेगा, अगर उसने वायलेट कलर पहना तो यू कैन आइडेंटिफाई कि दिस सुपरवाइजर रहेगा। सपोज सेफ्टी ऑफिसर इज वर्किंग देयर तो ग्रीन हेलमेट दूर से इंडिकेट कर देता है कि तो सुपरवाइजर बेसिकली सबका एक यूनिफॉर्मिटी के लिए हो गया, आइडेंटिफाई करने के लिए। आइडेंटिफिकेशन यूनिफॉर्मिटी के लिए मेंटेन किया है। सपोज इलेक्ट्रिशियंस रहेगा तो ही जी। वेयर द रेड कलर, तो क्लियरली आप दूर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस इज द इलेक्ट्रिशियन है। तो इसका मतलब है ये जितने भी लेबर्स यहाँ पे काम करते हैं सबको पता है कि किस हेलमेट किस डिपार्टमेंट का है, सो दैट कभी कुछ ऐसा अनहोनी हो जाता है या कुछ इमरजेंसी सिचुएशन हो जाता है तो दे कैन इमीडिएटली कॉन्टैक्ट। यस यस डेफिनेटली इसका आइडेंटिफिकेशन के लिए जी, रखा है। और ये सारा कैसे, ये तो मैं समझ सकता हूँ कि वेल्डिंग के हेलमेट्स हैं। ये वेल्डिंग का हेलमेट है, ये फेस शील्ड बोल के बताएगा। फेस शील्ड हम लोग ग्राइंडिंग का टाइम में पूरा ये फेस शील्ड यूज करना है। अच्छा, ये वाला। ये कुछ ग्राइंडिंग करने के टाइम में कुछ इजेक्ट होके वो छोटा मोटा पार्ट्स भी है ना ओके। आके लग सकता है, वो लोग का प्रोटेक्ट करने के, वो लोग का पूरा फेस का प्रोटेक्ट करने के लिए ये फेस शील्ड है। ओके। देन ये आप लोग को सबको पता होगा ये फेस शील्ड है, ये वो वेल्डर्स का है। ये दोनों देखा था, इसका वेल्डर्स का है। वो लोग का है ना वेल्डिंग करने के टाइम वो लाइट नहीं हाँ, ये लगना मैंने है। देखा है, वो जब वेल्डिंग करते हैं तो इसको लगाते हैं सामने और उसके बाद वेल्डिंग करते हैं। देन हम लोग के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंड ग्लोव्स है, वो कॉटन हैंड ग्लोव्स, लेदर हैंड ग्लोव्स एंड पीवीसी हैंड ग्लोव्स। ओके। ये पूरा डिफरेंट काइंड ऑफ पर्संस के लिए। सो आपके लेबर जब काम करते हैं यहाँ पे तो आप ये सब चीज़ें उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं या आप चार्ज करते L&T में सब प्रोजेक्ट में जैसे फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड किया जाता है एंड वील दैट इज ड्यूरिंग द इंडक्शन ओनली विल आइडेंटिफाई द लेबर्स वो किस कैटेगरी का रहेगा। Okay. अकॉर्डिंगली उसको दैट इज पीपीई इशू होता है। All right. सपोज वो रिगर का काम करेगा तो शोल्डर का पैड दिया हुआ, शोल्डर पैड वो वेयर करके जाएगा सो दैट उसके शोल्डर पे अगर रीइंफोर्समेंट को कैरी कर रहा है Okay. तो उसका लोड नहीं आना चाहिए उसके लिए। उसको अगर मड में काम करना है तो गम बूट रहेंगे। नॉर्मल वर्कर रहेगा तो वो जो रहेगा सेफ्टी शूज पहन के जी। वर्क करता है। दिस इज द जो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे ये लगी कि इनके सारी चीज़ों में ये मास्क भी इंक्लूडेड है, देखिए। और यहाँ पे L&T में हम लोग सब लोगों को जितना वर्कर है सभी लोगों को फ्री नोज मास्क है, फ्रीली इशू कर रहा है। फ्रीक्वेंसी 10 डेज में 15 डेज में हम लोग फ्रीली इशू करता है। इन बिटवीन अगर वो खो जाता जी। है तब भी हम इमीडिएटली उन लोगों को इशू करते हैं। अभी जो फंक्शन चल रहा था उसमें मैंने ये भी सुना सर कि किसी भी लेबर को यहाँ पे पैकेज 3 और 4 में कोरोना नहीं हुआ। या डेफिनेटली दिस इज द एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इवन ये है कि ऑफिसर्स दे दैट इज द suffered from the 10 officers suffered from the corona, but किसी भी वर्कर के एक भी वर्कर को that is कोरोना नहीं हुआ। सुपर सर, सुपर। ये क्या चीज़ें हैं यहाँ पे? These are the safety devices। हम लोग क्या क्या सेफ्टी डिवाइसेस हम लोग का इधर यूज कर रहा हूँ बोल के, वो इल्यूमिनेशन टेस्टर। फर्स्ट वन देखा तो इल्यूमिनेशन टेस्टर है। हम लोग को लक्स चेक करना है। अभी नाइट में काम करना है तो फर्स्ट टाइम हम लोग को इल्यूमिनेशन चेक करना है। डे टाइम में तो हम लोग का इल्यूमिनेशन का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, नाइट टाइम में इल्यूमिनेशन का बहुत प्रॉब्लम रहेगा। वो प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट करने के लिए वो पहले हम लोग को पता होना है इधर कितना इल्यूमिनेशन है ओके। और बढ़ाना है क्या, वो पूरा चेक करने के लिए हम लोग का इल्यूमिनेशन टेस्ट इसके हिसाब से आप डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी, कितना लाइट का जरूरत है, कितना उसका इंटेंसिटी होना चाहिए, जी। लाइट का जो स्ट्रेंथ होना चाहिए, दैट लाइट कैन बी आइडेंटिफाइड विद इल्यूमिनेशन। रात को काम करने के लिए। काम करने के लिए ओके। जहाँ पे भी काम चल रहा है, इफ सपोज दैट वॉकिंग के लिए 50 लक्स इज द स्टैंडर्ड बोलता है, तो एवरीवेयर दैट इज वी मेंटेन दैट इज 50 लक्स। जहाँ पे हमारा वॉकिंग का ये रहेगा दैट 50 लक्स। जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो ये पढ़ सकते हैं यहाँ पे पॉज करके रेफरेंस के लिए जी। मैं दोबारा से पास ले आता हूँ, पढ़ लीजिएगा इसको डिटेल में। नेक्स्ट वन इज द पुश बटन दिया है। पुश बटन ये हम लोग जो है रोलर्स में यूज करता है
बेसिकली रोलर को स्टार्ट करने के लिए जो रहेगा, पुश बटन जो रहेगा उसको राउंड लगा के देखना है। तो समवन इज रेस्टिंग, उसके फ्रंट में अगर रेस्ट कर रहा है तो उसको कोई इंजरी ना हो। जब वो ड्राइवर एक बार एक राउंड लगाता है तो ही कैन चेक दैट इसकी कोई पीछे नहीं, तो उसको अगर कोई सो भी रहा है उस समय तो उसको उठा देता है। तो इट विल बी सेफ्टी डिवाइस प्रिवेंट दैट इज एनी दैट इज इंसिडेंट एट साइट। ओके, ये क्या पोर्शन है ये सारा? ये लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स है। हम लोग लिफ्टिंग टूल्स हम लोग बहुत यूज करें, गैंट्री, एलजी सभी जगह में देखा है। तो हम लोग लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स मतलब है ना, लिफ्ट करने के लिए, एक सामान को उठाने के लिए हम लोग क्या क्या यूज कर रहे हैं वो सामान। अच्छा, विच मीन्स कि जो सेगमेंट्स को उठाती है क्रेन? नहीं सर, ये वो नहीं है वो। दैट इज द लिफ्टिंग टूल टैकल। हम लोग जो भी यहाँ पे एक्टिविटी, हम लोग का जो प्रोजेक्ट का एक्टिविटी है 90% ऑफ द एक्टिविटी जो है हैवी लिफ्टिंग से रिलेटेड ही है। इधर हमको हाइट वर्क के काम करना है, इधर सेगमेंट इरेक्शन करना है। 80 to 90% वर्क इज द हम लोग का हैवी लिफ्टिंग में जी। तो ड्यूरिंग द लिफ्टिंग, बिकॉज जब हम लोग मशीनरी को यूज करते हैं, क्रेन को यूज करते हैं, तो उसमें किसी भी टाइप का हम लोग चांस नहीं ले सकते हैं कि दैट इज जो डैमेज इक्विपमेंट है या डैमेज हमने लिफ्टिंग टूल टैकल्स को यूज किया है। ओके। तो उसमें से कुछ लिफ्टिंग टूल टैकल्स को हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। अच्छा, तो ये सारे लिफ्टिंग आपके लिफ्टिंग के लिए टूल्स हैं? हाँ, जैसे ये वेब स्लिंग रहेगा तो इसका जो डिफरेंट कैपेसिटी रहेगा उस कैपेसिटी के हिसाब से ही वो लोड को लिफ्ट करेगा। तो लोड के हिसाब से वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा टूल लगाएंगे। कौन सा टूल रहेगा, दैट इज आफ्टर नोइंग द लोड ओनली दैट इज विल डिसाइड कि किस टूल को यूज करना है। जी जी, मैंने जी जैसे फॉल रेस्टर, जैसे फॉल रेस्टर है, ये हम लोग एलजी में यूज कर रहे हैं फॉर दैट इज द प्रोटेक्टिंग द पर्सन जो लोग सेगमेंट के साथ में ऊपर जा रहा है। अच्छा। इन केस इफ दैट इज मैकेनिकल फेलियर होता है और विंच अगर नीचे भी आ जाएगा, दैट टाइम पे द पर्सन कैन नॉट बी दैट हर्ट, वो वहीं पे हैंग हो जाएगा एंड वी कैन दैट सेफली उसको हम लोग डिसेंड कर लेंगे। ओके, ये क्या है सर? ये हम लोग कहाँ से सीबी बोल के इलेक्ट्रिकल का प्रोटेक्शन है, किसी का भी शॉक नहीं लगना है बोल के। ओके। हम लोग ह्यूमन का कुछ शॉक लगे तो 30 मिलियन का नीचे वो ट्रिप हो जाए, 30 मिलियन का ऊपर है तो हम लोग शॉक का ऑब्जर्व कर सकता है। ओके। शॉक लग रहे बोल के हम लोग फील होगा। उसका नीचे क्या है तो ये अभी सपोज ये मैनिक्यूर हम लोग बनाए हैं, ठीक है। एक ह्यूमन अभी टच कर रहा है तो उसका इलेक्ट्रिकल का किधर भी एक लीकेज का टच कर रहा है तो तुरंत ट्रिप हो जाएगा। ओके, ट्रिप हो जाएगा इमीडिएटली। तो ये मुझे द्वारका एक्सप्रेस का कुछ मॉडल सा दिख रहा है, ये क्या है आप बताएंगे प्लीज? ये पूरा हम लोग का डाइवर्शन का मॉडल है। जो एक रोड का हम लोग कर रहा हूँ, उसका लाइव रोड का कैसे डाइवर्ट करना है, रोड यूजर्स का कुछ तकलीफ होना है वो होना है। हम लोग नया रोड बना रहा हूँ ना, उसका वजह से वो लाइव रोड यूजर्स का कुछ तकलीफ नहीं होना है, इसका वजह से हम लोग डाइवर्ट करना है। अच्छा, तो बेसिकली आप जब काम कर रहे हैं तो ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए ये आपने इसका एक मॉडल बनाया है। ये हम लोग का डाइवर्शन अब 500 मीटर्स में डाइवर्शन होने वाला है बोल के फर्स्ट वन। नेक्स्ट मिनट वर्क, 30 स्पीड लिमिट में जाना है, नो ओवरटेकिंग, लैंड चेंज, इधर से लैंड चेंज होने वाला है, फिर इधर स्पीड ब्रेकर है। और ये सारे के सारे बोर्ड लगे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे में? पक्का, इसका पूरा लगाने के बाद हम लोग डाइवर्ट करेगा। अच्छा, नहीं अभी अगर मैं द्वारका एक्सप्रेस पे जाऊँ तो मुझे ऐसे बोर्ड सारे दिखेंगे? एडवांस वार्निंग साइन बोर्ड है जी। कोई भी डाइवर्जन की शुरुआत से पहले लोगों को अलर्ट करने के लिए कि आगे डाइवर्जन है, इसलिए दिया जाता है। अच्छा, वेरी नाइस। देन देखा था अप्रोच सैंक्शन जोन है, इसका अप्रोच हम लोग इधर काम करने वाला है। लाइव रोड का कैसे कितना वो डाइवर्ट करना है, कितना स्लोप देना है वो रोड यूजर को बोल के ना, उसका भी 1:13, 1:15 बोल के वो स्पीड के हिसाब से हम लोग स्लोप मेंटेन करना है। वो स्लोप पूरा है ना अप्रोच सैंक्शन जोन में आ जाएगा। ओके। देन वर्क एक्टिविटी जोन है, वो कितना हम लोग लाइव रोड का ऑक्यूपाई करने वाला है। अच्छा, ये आपके अलग अलग जोन्स के नाम लिखे हैं? का नाम है। अच्छा। देन इधर हम लोग का खत्म, डाइवर्शन खत्म होने वाला है, ये टर्मिनल ट्रांजिशन जोन है। इसके बाद खत्म हो गया तो वर्क जोन, एंड जोन, लास्ट। इधर हम लोग का ये साइन बोर्ड से मैक्सिमम रोड यूजर्स का ये पता नहीं होगा, ये हम लोग का रेस्ट्रिक्शन एंड बोल के बताएगा। अच्छा, इधर हम लोग खत्म हो रहा है। इधर कितना हम लोग रेस्ट्रिक्शन किया है, 30 स्पीड लिमिट में जाना है, नो ओवरटेकिंग करना है। उसके बाद वो नॉर्मल चला ले। हाँ, रेस्ट्रिक्शन एंड हो गया, इधर से वो लोग नॉर्मल चला सकते हैं। ओके। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, ये 3 टाइप्स ऑफ एक्सकवेशन है। और इसमें जो स्टेप बाय स्टेप कटिंग करना होता है जी, क्योंकि अगर स्टेप बाय स्टेप अगर नहीं कटिंग करेंगे तो सॉइल कोलैप्स होने का चांसेस रहेगा। ये किस चीज का एक्सकेवेशन है? जितने पिलर्स लगे, पाइलिंग जो हुई है उसका एक्सकेवेशन है ये? हाँ, ये पूरा हम लोग का सॉइल का कंडीशन देखेगा। टाइप ए सॉइल है, टाइप बी सॉइल है, टाइप सी सॉइल है। टाइप सी सॉइल बोल रहा है तो बहुत सैंडी सॉइल रहेगा, ओके। कोलैप्स होने का ज्यादा चांस है, इसके लिए स्लोप थोड़ा ज्यादा देगा, 1:1.5 स्लोप रहेगा इसमें। तो हमारे द्वारका एक्सप्रेसवे में कौन सा टाइप का सॉइल है? टाइप ए, बी टाइप है। बी टाइप? टाइप बी सॉइल है, मतलब ये वाला हम लोग का स्लोप देना है। ओके। ये टाइप सॉइल है, ये थोड़ा रॉक ज्यादा रहेगा, सॉफ्ट रॉक बोल के बताएगा, वो पूरा टाइप ए में आ जाएगा। ओके। फिर हम लोग रॉक पूरा रॉक है तो वो 90 डिग्री में हम लोग कट कर सकते तो जब आप सॉइल टेस्टिंग करते हैं तो तब पता करते हैं कि टाइप ए है, बी है या सी है? करेक्ट, ओके, बिल्कुल सही। ऑलराइट। और उसके बाद एक्सकेवेशन करने के बाद आप ये पाइलिंग का काम कर देते हैं? पूरा वेरिएशन कैसे करना है, एक्सेस कैसे देना है जी, वो पूरा जस्ट एक मॉडल है। ओके। इसके बाद वाला कौन सा सेक्शन है?
इसके बाद वाला ये फायर सेक्शन है, दिस वन ओके फायर एक्सटिंग्विशर। जी फायर एक्सटिंग्विशर का एक डेमो है, हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर अंदर क्या रहेगा, अच्छा। कैसे ही फायर एक्सटिंग्विशर काम कर रहा है बोल के। ओके ये पूरा कंप्रेस तैयार रहेगा। इसमें हम लोग का ये ABC टाइप है, ड्राई केमिकल पाउडर है। ड्राई केमिकल पाउडर इधर तक रहेगा, इसका पूरा कंप्रेस तैयार रहेगा। कंप्रेस तैयार में हम लोग इसका प्रेस किया तो ये नोजल से हम लोग का वो हवा का वजह से वो ऊपर आएगा। ओके पर ये डायरेक्ट डायग्राम में दिया हुआ है। ओके ये क्या है सर सर्कल सर? ये हमारा फायर का क्राइटेरिया है। ओके जैसे आपने फायर का क्राइटेरिया देखा जी वैसे ही यहाँ पे फायर का क्राइटेरिया है। ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास और डी क्लास, ये चारों भागों में वर्गीकृत किया गया है। जी ए क्लास में लकड़ी, कागज, पेपर जो आप देख रहे हैं यहाँ मतलब लकड़ी कागज पेपर में अगर आग लग गई जी तो वो ए क्लास हो जाएगा। या वो एक सबसे क्लास सीवियर वाला कौन सा होता है? ए क्लास। सॉरी सबसे सीवियर वाला फायर कौन सा होता है? ए वो क्लास। आपको ये मिलेगा, आपको पेट्रोल डीजल वाला बी क्लास, अच्छा बी क्लास का। जो एक्चुअली ये तरल पदार्थ है ना जी इसमें तुरंत जो है आग लग जाता है, ओके तो ये बी क्लास फायर होता है। और सी में इलेक्ट्रिकल फायर होता है, जो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड करंट, शॉर्ट सर्किट हो गया, ट्रांसफार्मर उड़ गया और वहाँ पे आग लग गया। और डी में मेटेलिक फायर होता है, जो आप यहाँ देख रहे हैं। सर मेटल में कैसे आग लगता है? लग जाता है मैग्नीशियम, जिंक ऐसे वाला मेटल है, Yes, उसका उसमें प्रॉपर्टीज लगता है, वो प्रॉपर्टीज अच्छा। का मेटल है ना, वो उसमें आग लगेगा। ओके तो सबको फिर सबको बुझाने का तरीका तो एक ही है यहाँ पे जो वो हम लोग का मेथड तो दो है। है। एक्चुअली इसमें टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर जो होता है जी। ABC, अगर जिस पे लिखा हो 3 टाइप्स ऑफ फायर में हम यूज कर सकते हैं। अच्छा ABC और सी, ये 3 टाइप्स ऑफ अच्छा, फायर में ये यूज कर सकते हैं। BC ये कौन सा टाइप का जो फायर है उसको ये यूज और कर सकते मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन साइड में जी। ABC3 ही मिलता है, ओके जो इसको कंट्रोल करने के लिए हैं। ये का यूज नहीं करना है, B का यूज करना अच्छा है। ये C दूसरा का- एक्सटिंग्विशर है। CO2 बोलता है इसको, बी और कार्बन सी टाइप डाइऑक्साइड। के आग में इसको प्रयोग कर सकते अब मान लीजिए किसी ने गलती से इसको ए में कर ही दिया फिर क्या होगा? वो नहीं हैं। चलेगा। नहीं वो उसमें Effective नहीं होगा। इम्पैक्ट नहीं आएगा उसका, अच्छा बुझाने में उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। नहीं, अच्छा। उसमें हम लोग हवा का दिया था और ज्यादा बढ़ेगा। जी। हम लोग ए क्लास फायर है ना, वो पूरा मेटल सॉलिड फायर है, उसमें हम लोग लकड़ी रहेगा, पेपर रहेगा, उसमें हवा का दिया है तो और बढ़ेगा, नहीं तो वो उठ के चला जाएगा। अच्छा समझ उसके गया। लिए ना वो इधर हम लोग मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन साइट में हम लोग मल्टीपर्पज फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करेगा। जी। एक DCP, एक CO2। हम लोग का ये है, वो ड्राई केमिकल पाउडर है, ये CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों का है हम लोग यूज करेगा। ओके रेयर केसेस में हम लोग फोम बोल के करेगा, फोम सॉलिड का ये लिक्विड फायर के लिए। लिक्विड फायर के लिए। जी जी इधर हम लोग का लिक्विड फायर। तो ये सारा ट्रेनिंग आप सारे लेबर्स को देते हैं? Yes, हम मॉक ड्रिल भी करते हैं उसके लिए। अच्छा। समय समय पर उनको अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करते हैं Very nice. ताकि इस चीज से वो अवेयर रहें कि जब ऐसी कंडीशन, ऐसी अवस्था होगी तो हम किस तरह से इसको प्रिकॉशंस लें। मैं प्रे करता हूँ कि द्वारका एक्सप्रेसवे में तो या कहीं पे भी ऐसी अवस्था तो नहीं होनी चाहिए जिसमें इन सब का प्रयोग किया सर, जाना हर पड़े। व्यक्ति नहीं चाहता है, बट कभी कॉल के अगर हो जाए कभी emergency हो में, गया, right, तो right. उसके लिए अवेयर होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल तभी तो कंट्रोल कर पाएंगे। जी और ये क्या है? हमारा मैनुअल मेथड है किस तरीके से। लिफ्टिंग के लिए मॉडल बनाया गया है। हाँ हाँ जब अगर मैनुअल लिफ्टिंग होती है तो हमको लोड को किस तरीके से हमको उसको उठाना चाहिए। कि कमर पे बल ना पड़े या अब इसमें देखिए मॉडल में ये गुड प्रैक्टिस, ये बैड प्रैक्टिस। अगर इफ वी सी दैट यहाँ पे हमारा लोड जो है क्लोज टू आवर बॉडी है, जी ताकि हमको पूरा लेग का बेस, हमको बेस के पास रखना है उसको। ओके। हमारे पूरा लेग मसल्स का यूज करना है, तो लोड को हमको हमारी बॉडी से अवे नहीं रखना है ज्यादा लिफ्ट करते समय। अच्छा लोड को जितना हो सके हमको क्लोज ही रखना है, और हमारे लेग जो है, लेग मसल्स का पूरा उसमें हमारा फोर्स लगेगा। ओके। लेकिन अगर इसी चीज को अगर हम दूर से, अगर कोई वर्कर अवेयर नहीं है, अनअवेयर है इस चीज के बारे में, तो अगर वो ऐसे डिस्टेंस में लोड लेके फिर उठाने की कोशिश करे, जैसे ये उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसको चोट लग सकती है। चोट भी लग सकती है। अगर रेगुलरली इस तरीके से उठाए तो कमर उमर में पेन वेन ये सब भी। हो सकता है, और इसके पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है। और लेकिन वो इसी चीज को अगर अपनी बॉडी के क्लोज में रख के, डिस्टेंस को, लोड और बॉडी की डिस्टेंस कम रख के, अब जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, देखिए जी इस फिगर में हमको बताया गया हमारा वाइडन योर बेस ऑफ सपोर्ट, ताकि हमारे पूरा लेग का जो बेस है वो हमारा उठाने में उस समय काम आएगा। ओके और उसमें लोड को बिल्कुल हमारे नीज के पास रखा हुआ है, जी बिल्कुल लेग के पास, और फिर जिससे कि हमारी स्टोमक मसल्स का पूरा हम यूज कर पाएंगे। ओके। लेकिन वहीं अगर लोड दूर होगा तो हमारी स्टोमक की मसल्स नहीं, हमारी बैक पेन का चांस होगा उसमें, ओके अगर उसको हम गलत तरीके से उठाएंगे तो। इसमें ये प्रैक्टिस बताइए कि मैनुअल लिफ्टिंग जब करते हैं, ये हमारे काम आएगी मेनली स्टोर वगैरह में, स्टोर्स में लेबर रहते हैं।
तो ये भी हम वर्कर को समझाते हैं। ओके। मैनुअल तो मैक्सिमम 50 केजी उठा सकते हैं, ज़्यादा नहीं उठा। बॉडी पोस्चर जो है जनरली लेबर क्या करेगा, कई लोग जानता है, कई लोग बॉडी पोस्चर का ऐसा बना देंगे, उस टाइम उनको लगता है कुछ नहीं हुआ, लेकिन जनरली हम करेंगे लॉन्ग रन में दिक्कत आ क्रोनिक जाएगी। इफेक्ट हो जाएगा, कोई भी इफेक्ट हो, हमारा बैक पेन हो गया, नीज पेन हो, इसीलिए कोई भी पोस्चर है इसको मटेरियल हैंडलिंग बोलते हैं, हम अच्छे तरीके से हैंडल करने, इसके लिए हम ट्रेनिंग भी करते हैं, गाइडिंग भी करते हैं। ओके, ये एर्गोनॉमिक्स हजार्ड्स के अंतर्गत उसमें आते हैं। अच्छा ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें आपने अभी दिखाई है, ये सारे लेबर के ट्रेनिंग में, हर लेबर को ये ट्रेन किया जाता है, उनको बताया जाता है इसके बारे में। रहेगा ही सर, एक कॉन्ट्रैक्टर का बुलाया के हम लोग जो विजिट करने के लिए बुलाएगा टाइम। थ्रू आउट द ईयर ये ट्रेनिंग चलती रहती है, जब भी नए बैचेस आते हैं, नए आते हैं उनको। वर्कर क्योंकि फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं। वेरी नाइस, और गुड। साइट लेवल पे भी अगर ऐसा अरेंजमेंट कभी नहीं भी हो जाए, हम जाके वर्बली भी बताएंगे, वीडियोस भी दिखा के साइट में भी करता रहता है। वर्कर्स अच्छा। को अवेयर जरूरी है, क्योंकि वर्कर्स को नहीं पता रहता कि कौन सी फायर, क्या टाइप का फायर, कौन सा, तो उनको बताना जरूरी है हाँ राइट, किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, थैंक यू। तो इस वीडियो में आपने देखा कि L&T सेलिब्रेट कर रही है सेफ्टी मंथ। तो यहाँ पे जितने भी इनके लेबर्स हैं जो पैकेज 3 और 4 में जो हमारे लिए द्वारका एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो भी इंजीनियर्स हैं, जो भी लेबर्स हैं, जो भी मैन पावर है, वो सबको वो सेफ्टी मंथ में वो ये बताते हैं कि कैसे सेफ़ रहना है, खुद को भी सेफ़ रखना है, अपने साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी सेफ़ रखना है, और साथ ही साथ जो कम्यूटर है, जो गाड़ी चला रहे हैं, आप जैसे हम जैसे लोग जो रास्ते का यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे काम चल रहा है, उनको भी सेफ़ रखना है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।